अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब खैरियत से होंगे। ओके, फॉर ई कैट स्टूडेंट्स, टॉपिक इज लाइन। ओके, लाइन में वी हैव मेनी क्वेश्चंस फॉर एग्जांपल्स, लेकिन मैंने अभी क्या किया है कि कुछ इस वीडियो के लिए मैंने कुछ लिमिटेड क्वेश्चंस रखे हैं, एंड देन नेक्स्ट दो मैक्सिमम दो वीडियोस और होंगी जिनके अंदर मैं उन सारी डिफिकल्टीज को कवर कर दूंगा। ओके, सैम्पलिंग बेसिस पे फर्स्ट क्वेश्चन है, एंड द क्वेश्चन इज इन ग्राफिकल फॉर्म। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? सिंपल, एग्जामिनर ने ग्राफ दे दिया कि यार ये एक लाइन क्रॉस हो रही है, ठीक है, इस लाइन का मुझे डिस्टेंस बता दो। अच्छा, मुझे आपको सबको पता है डिस्टेंस क्या चीज होती है, 1 मिनट में निकाल देंगे। द प्रॉब्लम इज यार इस लाइन में से मैं कौन सा कोऑर्डिनेट चूज करूं। यार हमेशा याद रखना, लाइन से कोऑर्डिनेट अगर ये चीज मेंशन नहीं होती और मुझसे बोलता है इक्वेशन निकालो लाइन की, तो मैं कोई भी कोऑर्डिनेट चूज कर सकता था। लेकिन जब उसने खुद मेंशन कर दिया कि इस पॉइंट और इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालो, तो सिंपल मैं कुछ नहीं करूंगा। सबसे पहले तो मैं पॉइंट्स की कोऑर्डिनेट लिखूंगा। ए पॉइंट पे क्या है 2 कॉमा एक्स एक्सिस है तो वाई 0, और बी पे क्या है 0 कॉमा 2। कोऑर्डिनेट सही लिखे हैं मैंने, परफेक्ट। अब डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस कैसे निकालते थे? डिनोट कर दो x1, सॉरी y1, x2, y2। ओके, तो मैंने कहा यार x2 माइनस x1, 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब सुनना, 0 माइनस 2 तो माइनस टू का होल स्क्वायर 4, प्लस 2 माइनस 0 2, 2 का होल स्क्वायर 4, रूट 8। वेरी गुड, रूट 8। मैंने एक चीज बताई थी कि इसको हमेशा इस तरह नहीं छोड़ना, इसको सबसे फैक्टराइजेशन करो, 2 इंटू टू इंटू टू। जो दो के पेयर हैं वो तो एज इट इज बाहर निकल जाएंगे, जो रह गया वो 2 रूट 2 हो गया। ओके, परफेक्ट। नाउ सेकंड क्वेश्चन, यहां तक क्लियर है? नो प्रॉब्लम, मैं आगे चल रहा हूं। सेकंड क्वेश्चन मुझे कह रहा है एक लाइन ए है, उसका स्लोप है -3/2। स्लोप मतलब ग्रेडियंट, ये बताने की जरूरत नहीं है, ये वर्ड्स पता होने चाहिए। इफ जो लाइन ए है उसका स्लोप बता दिया, एंड इफ ये दो पॉइंट्स उस लाइन पर हैं तो एम ढूंढो। यार सबसे पहले तो मुझे बताओ, एग्जामिनर जब कोई हिंट दे रहा हो ना, कोई चीज निकाल के दे रहा हो, जैसे स्लोप निकाल के दिया है, तो उस चीज को समझो कि उसी को यूज करना है। अपना दिमाग मत लगाओ कि ये एम मैं कहां से ढूंढूंगा। भाई स्लोप निकाल दिया ना, स्लोप का फॉर्मूला क्या है मुझे एक बात बताओ, 2 कॉमा -6, और ये दो कोऑर्डिनेट है ना। सबसे पहले जो मेरा हमेशा से काम है वो ये है कि यार इनको डिनोट कर दो, x1 y1 x2 y2। यहां तक बात क्लियर है? ओके, अब मैं कहता हूं कि यार y2 माइनस y1, माइनस माइनस पे प्लस हो जाएगा, और x2 माइनस x1 इज इक्वल्स टू क्या आना चाहिए, -3/2। तो -3/2 में यहां डाल देता हूं। अब ये सॉल्व हो सकता है? यस हो सकता है सर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, यहां कर लू इसको, ये हो गया -6 इज इक्वल्स टू -3m प्लस 6, 6 वहां जाएगा तो ये -12 इज इक्वल्स टू -3m। समझ में आ रही है? माइनस माइनस कैंसिल, m इज इक्वल्स टू 4। मेरा m निकल के आ गया भाई, परफेक्ट है, कोई इशू? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं मैं। ये बहुत स्पीड में सॉल्व करने आते हैं पेपर में, बट यू शुड बी वेरी क्विक, क्योंकि ये आपके टिप्स पे होने चाहिए, एंड दैट्स इट। इसमें मुझे मिनट भी नहीं लगाना है, ठीक है? ओके एक सिंपल ग्राफ दे दिया, कह रहे इक्वेशन फाइंड करो। एक है क्या ये स्ट्रेट लाइन, मुझे पता है कि कुछ भी होगा ये इस इक्वेशन से बाहर नहीं जाएगी, कभी भी नहीं जाएगी। सबसे पहले मेरा मेरा एक हमेशा उसूल है, मैं क्या करता हूं कि एक लाइन का चाहे वो ग्रेडियंट ढूंढना हो, चाहे मुझे डिस्टेंस ढूंढना हो, चाहे मुझे इक्वेशन ढूंढनी हो, मैं सबसे पहले मैं देखता हूँ मेरे पास दो कोऑर्डिनेट्स कौन से अवेलेबल है। मैंने देखा यार, मैंने कहा यार ये वाले ऐसे क्वेश्चन में ए और बी का उसने खुद बोला था, यहाँ कुछ नहीं बोला, लेकिन ठीक है मैं ये पॉइंट देख ही सकता, मुझे नजर ही नहीं आ रहा है, कोई ग्राफ थोड़ी प्रॉपर बना हुआ है, ठीक है? तो मैं बोलूंगा यार ये पॉइंट टच हो रहा है, तो मैं बोलूंगा भाई ये -2,0 एक पॉइंट, और दूसरा पॉइंट क्या है 0,3। खत्म, ये दो पॉइंट मैंने लिख दिए। अब मेरी बात सुनो, इसी से मैं ग्रेडियंट ढूंढूंगा, इसी से मैं सी निकालता हूं जो मेरा कांस्टेंट। ग्रेडियंट कैसे ढूंढते हैं? ग्रेडियंट मैंने बताया कि सर 3 - 0 अपॉन 0 माइनस 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 तो +2 हो गया ना,
तो ये हो गया ग्रेडियंट हो गया 3/2। क्लियर? अच्छा, अब मैंने क्या किया, y इज इक्वल्स टू 3/2 x प्लस सी। कोई भी कोऑर्डिनेट उठा लो और सी निकाल लो, कोई किसी ने रिस्ट्रिक्शन नहीं किया, एग्जामिनर कुछ नहीं बोलेगा। मैंने कहा सर मैं ये वाले पॉइंट्स उठा रहा हूँ, इसमें y क्या है 0 और x क्या है -2, तो हो गया -3, तो c इज इक्वल्स टू 3। ओके, तो अब मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूं, मैं बोलूंगा y इज इक्वल्स टू 3/2x माइनस 3, ये लो +3, सॉरी +3 था ना, तो ये मेरी इक्वेशन हो गई। अब एग्जाम आप बोलोगे यार एग्जामिनर ने तो इस फॉर्म में नहीं दिया हुआ सर, एग्जामिनर ने तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉर्म में दिया हुआ है, देयर इज नो डिनोमिनेटर। कोई बात नहीं, मैं इसे आपको निकाल के दिया, आप यूं कर लो, इसका एलसीएम ले लो, इसको ये हो गया 3x प्लस 6 इज इक्वल्स टू y, ये हो गया 2y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 6, खत्म, कहानी खत्म। ओके, दिस इज हाउ आप इक्वेशन ढूंढोगे, टाइम ही नहीं लगाओगे। सबसे पहले कोऑर्डिनेट लाइन के अंदर कोऑर्डिनेट, सबसे पहले कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट लिख लिए, सारा गेम खत्म। आप खुद नोट करो, मैं यहां से चलता हुआ आया हूं, मैंने कोऑर्डिनेट्स पुट किए, मैं यहां से चलता हुआ आया, मैंने कोऑर्डिनेट्स पुट किए, मैं यहां से चलता हुआ आया, मैंने कोऑर्डिनेट्स पुट किए। मैंने सबसे पहला काम सवाल को समझा और कोऑर्डिनेट्स पुट किए। मैंने सवाल को समझा कि व्हाट इज एग्जामिनर डिमांडिंग, एग्जामिनर मुझसे डिमांड क्या कर रहा है, पहले मैंने उस चीज को देखा। जब मैंने उस चीज को देख लिया तो पहले मैंने अपना फर्स्ट स्टेप क्या किया, मैंने कोऑर्डिनेट्स पुट करे, फिर मैंने देखा यार कोऑर्डिनेट से डिस्टेंस निकाल ले या ग्रेडियंट निकालना है, इन दोनों चीजों से कहीं बाहर जाना ही नहीं है लाइन के अंदर, इन दोनों पे ग्रिप है, लाइन के क्वेश्चंस हो जाएंगे, बहुत इजीली हो जाएंगे। ये मत सोचता लाइन आसान है, जिसने ये सोचा उसके सिंपल स्कोर्स भी ना वो लूज कर देगा, क्योंकि इसे कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं करना प्लीज, हर चीज पे ग्रिप लेकर आओ, हर चीज को अच्छी तरह प्रैक्टिस करो, ताकि अपने लेवल ऑफ मार्क्स को बढ़ाते चले जाओ, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, इक्वेशन ऑफ अ लाइन, इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू परपेंडिकुलर। ओके 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 ओके, देखो ये ऐसा है कि इक्वेशन ऑफ अ लाइन है जो इस पॉइंट से गुजर रही है, एंड मैंने शॉर्ट में लिखा था एंड इज परपेंडिकुलर टू लाइन हैविंग स्लोप -3/4। बेसिकली मुझे ढूंढना क्या है, मुझे ढूंढनी है इक्वेशन। यार देखो, इक्वेशन ढूंढने के लिए मुझे उसके कोऑर्डिनेट दे दिए, लेकिन मुझे ग्रेडियंट नहीं दिया, ग्रेडियंट छुपा के दिया, कह रहे हैं तुम उस लाइन से गुजर रहे हो जिसका ग्रेडियंट ये है और तुम उस लाइन से परपेंडिकुलर हो। जब भी, अच्छा ना 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 ना, पहले तो एक सेकंड, इक्वेशन ऑफ लाइन है ना, मेरे पास कितने कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, जल्दी से देख लो, 6 -6, 2, रुक जाओ सर। ग्रेडियंट का क्या करें, यहाँ तो एक ही पॉइंट दिया है, आप कैसे ग्रेडियंट निकाला, आप तो दो दो पॉइंट से निकालते हुए आ रहे थे, अब तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। ये ग्रेडियंट दिया हुआ है, ये किस लाइन का ग्रेडियंट दिया हुआ है, उस लाइन का ग्रेडियंट दिया हुआ है जिस लाइन से आई एम परपेंडिकुलर। इफ आई एम परपेंडिकुलर टू अ लाइन, तो मेरा रिलेशन बताता है कि जब मैं अपने ग्रेडियंट को किसी से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे आंसर मिलेगा -1। तो मैंने कहा यार कोई बात नहीं, मैं M1 हो सकता हूं, मैं M2 हो सकता हूं, दैट्स नॉट एन इशू, ठीक है, वो इशू नहीं है। मैं कहीं भी अपना ग्रेडियंट पुट, मैं कहूं यार ये M1 मुझे दिया हुआ था, मैं खुद M2 हूं, मुझे निकालना है, हाँ? ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो इट विल बी -4/-3, तो मेरा जो ग्रेडियंट आया वो आया 4/3, खत्म, मेरा ग्रेडियंट आ गया। अब मैं इक्वेशन ऑफ लाइन बना दूंगा, कैसे, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, y कितना है 2, m कितना है 4/3 x प्लस सी। ओके, 3 1 3, 3 2 6, 4 2 8, 8 + 2 10, तो c कितना आ गया मेरे पास 10, वेरी गुड, c कितना आ गया 10, वेरी गुड। अब आओ y इज इक्वल्स टू 4/3x प्लस 10, खत्म। अब आप वाली बात सर एलसीएम ले लें, जब एलसीएम लूंगा तो ये हो जाएगा 3y इज इक्वल्स टू 4x प्लस 30। भाई दिस इज नॉट द एंड, ये लाइन का एंड नहीं है, ये सिर्फ एक, आई थिंक एक अच्छी, मुझे क्वेश्चन समझ में आए थे, मैंने कहा यार आप लोग के साथ शेयर करूं। देयर आर सम मोर क्वेश्चंस, इसके लिए मुझे 1 से 2 वीडियोस मैक्सिमम चाहिए होंगी, तो फिलहाल एंजॉय दिस नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।